तो बच्चों फिर से आज हम लेकर के कई दिन बाद आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक जो 2019 में प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन बैंक उसी का क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कई दिन से नहीं आ रहे थे इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 2019 की प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछा गया है ये इससे पहले भी क्वेश्चन बैंक में पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है। तो पहला प्रश्न है, जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि भारत में जो है जो संसदीय कार्य होता है, जो शासन चलता है या कोई भी चीज होता है, तो उसका वित्तीय वर्ष यानी कि एक साल का बजट के अनुसार ये साल का बजट कितने दिन पर दिया जाता है, तो एक साल पे जो है उसका वित्तीय वर्ष जो होता है उसको कब से कब तक गिना जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? इकोनॉमिक्स का, आपके क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया? वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति, यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड में यानी कि पूरे दुनिया में जितना भी क्षेत्र है उसमें जल की उपस्थिति यानी कि जल कितना प्रतिशत मौजूद है उसकी बात हो रही है, के कारण पृथ्वी को ही कहते हैं। तो आप देख लीजिए, एक हम लोग पानी लेते हैं गिलास में, तो गिलास का रंग जो है, पानी का रंग कैसा होता है? नीला रहता है। तो उसी के कारण पृथ्वी को भी क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। तो नीला ग्रह हो जाएगा, नीला ग्रह। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न और आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, तो यानी कि नीला ग्रह। अब आपको एक प्रश्न आ जाएगी कि पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भूमि है जिसपे लोग निवास करते हैं, कितने प्रतिशत जल है। ठीक है ना, तो आप लोग एक मान लीजिए यहाँ पे एक गोला देख लीजिए, हम ये गोला बनाए, इसमें जो है ना यहां से ऐसे काट दिए, हम 71% दे दिए क्या? पानी की मात्रा। दुनिया में 71% क्षेत्र पर क्या है? पानी की मात्रा। अब 100% में से 71 निकाल लीजिए, कितना बचेगा? 29%। क्या है? 29% लोग भूमि पर ही पूरी दुनिया बसा हुआ है, जहां पे जैसे हम लोग भी बसे हुए, तो वो 29%, बाकी 71 पे ही पानी है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। ये हम मनुष्य की बात नहीं कर रही, दुनिया की बात है। मनुष्य में तो 65% पानी होता है शरीर में। ठीक है, ये ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक से, ये 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया है, सूचना का अधिकार। ये प्रश्न आपके सामने में बार बार आ रहा है, रिपीट होकर के बार बार आ रहा है। क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना या कहां बना? ठीक है ना, कब बना और कहां बना। तो कब बना तो ये आप लोग को याद होगा और याद किए होंगे। नहीं याद है तो हम फिर भी बता रहे हैं, 2005 में। कब बना? 2005 में। और कहां बना? राजस्थान में बना। कहां बना? राजस्थान में बना। ये कानून राजस्थान में ही बना और वहीं लागू भी हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में जो है नेपाल में जो है, जैसे कि हम लोग अभी क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, सब चीज एक ये होता है। तो अभी नेपाल में अभी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। तो अभी जो है नेपाल में क्या है? लोकतंत्र है। क्या है बाबू? लोकतंत्र है नेपाल में अभी तो बच्चों हम यहाँ पे बता रहे थे नेपाल में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। वर्तमान की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। लेकिन यहीं पे पूछा जाएगा कि 2006 से पहले क्या है? 2006 से पहले नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली थी? तो आप बताइएगा कि राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। ठीक है, एक राजा का शासन चलता था। लेकिन अब जो है 2006 के बाद नेपाल में क्या गया है? लोकतंत्र आ गया है। जैसे आप लोग को 2025 में भी सुने होंगे कि वहां पे है ना सरकार को भगा दिया वहां का लोग, यानी कि मारपीट करके जो प्रधानमंत्री है उसको। ठीक है, तो वहां लोकतंत्र चलता है। ठीक है, पहले राजतंत्र चलता था, तो राजा का शासन होता है। ठीक है, आप लोग के पास यहाँ पांचवा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, जो 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आप लोग समझ रहे होंगे ये किस सब्जेक्ट का है? राजनीतिक दल सिविक्स का है।
ठीक है, 10th के। तो राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका जो है राजनीतिक दलों का जो है चुनाव चिन्ह जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको जो है ना निर्वाचन आयोग के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसको हम चुनाव आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग बोलते हैं, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग लिखिए, ये दोनों एक ही नाम है। क्या है, एक ही नाम है। अगर आपको आ जाएगी चुनाव चिन्ह, यानी कि चिन्ह, जैसे कि आपको बोलते हैं कि किसी पार्टी का जो क्या चिन्ह है, तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक जो यहाँ इलेक्शन करवाता है चुनाव आयोग, उसी के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग के सामने में छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, किसकी बात हो रही है, अनुच्छेद 19 की बात हो रही है, में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो ये किसकी बात हो रही है, कौन सी मूल अधिकार की बात है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा बाबू, स्वतंत्रता का। आप लोग बार बार पढ़े होंगे, इसमें सिविक्स का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 अनुच्छेद 19 की बात हो रही है। तो नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार, ये सभी नागरिक को ये मूल अधिकार है कि वो स्वतंत्र रह करके कोई भी चीज कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ से दिल्ली भी जा सकता है, अगर यहीं पे मूल अधिकार नहीं रहता तो वो यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकता था किसी भी चीज से, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो है हमारे मैसूर जो है भारत में पड़ता है, कर्नाटक की तरफ, वही जो है वहीं का शासक था, मैसूर। मैसूर अगर पूछा जाए टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या है, तो हैदर अली। क्या है, हैदर अली। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही है, आप लोग ध्यान दीजिए। 2019 की प्रथम पाली ही अभी हम चल रहे हैं लेकर के। क्या है, जलियांवाला बाग। ये आप देखिए जो है ना पहला प्रश्न होगा 2011 के क्वेश्चन बैंक में ये पूछा गया ये प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कब हुआ। ये तो रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग को याद होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल कर लीजिए यहाँ पे, अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब इसमें जो है ना बहुत सारा सवाल आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा आयोग, हंटर आयोग का, किसके द्वारा जो है ना, जनरल डायर के द्वारा, उसके बाद कहाँ, अमृतसर पंजाब में, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करके आ रहा है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। इससे पहले जो वीडियो बना है उसमें आप देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का बहुत ही क्लियर जो है ना बताया गया है, तो उसको आप ध्यान दीजिए। बस इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन बैंक से ही है, बिहार का शोक। ये देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट होकर के आया है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। यहीं पे अगर रहेगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बोला जाता है। और यहीं पे आएगा असम का शोक किस नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। तो ये सब चीजें आगे से आगे चल के बताना है, ताकि आप लोग का ये हो जाएगा। आप लोग आगे हम प्रश्न लिख रहे हैं, फिर आप लोग के सामने आ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। हम तो बच्चों फिर से लेकर के हम क्वेश्चन बैंक का जो आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है 2019 की प्रथम पाली में जो पूछा गया क्वेश्चन, उसी में से हम देखिए 10 नंबर में सिखों के 10वें गुरु, किसकी बात हो रही है, सिख जो है उसके 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह। कौन है, 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में, यानी कि बिहार के किस स्थान पे हुआ, तो वो स्थान है पटना। कौन सा स्थान है, पटना। पटना में ही जो है ना हुआ था। जो आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले जो है ना सिख धर्म के लोग जो पटना में 150 वर्ष इसके जन्मदिन का ये मनाया था पटना में, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोग देखिए, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया है या किया है, किस शासक ने करवाया है। सबसे पहले तो ये प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, ये अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। और किसने शासक ने किया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने उस जो है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। और इस मंदिर में विष्णु भगवान का जो है ना पूजा होता था, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ। ये प्रश्न देखिए रिपीट होकर के आ रहा है। क्या है कि पंचायती राज की बात हो रही है, तो कहाँ हुआ था, ये
आपको राजस्थान में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जगह है नागौर, क्या है? नागौर जिला है, वही उसी जिला में हुआ था। कौन सा जिला में? नागौर जिला में। ठीक है, नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था जो राजस्थान में पड़ता है वही हुआ। ये देखिए 13 नंबर प्रश्न जो है आप लोग के सामने में, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो योजना आयोग को भंग करके जो नीति आयोग का, किसका हुआ था? नीति आयोग का, नीति आयोग का बना था। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। ये जो है ना बाबू 1 जनवरी 2015 में बना था। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना था ये योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था। ठीक है, और योजना आयोग जो बना था बाबू 15 मार्च 1950 ईस्वी में बना था। कब बना था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में बना था। यहाँ पे आप देखिए 14 नंबर प्रश्न जो है, कौन सा बीमारू राज्य है? ये प्रश्न भी रिपीट होकर के बार बार आ रहा है। ठीक है ना, बीमारू राज्य में बिहार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा और आपको उड़ीसा आ जाएगा। ये बीमारू राज्य में, कर्नाटक नहीं है बीमारू राज्य। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए बिहार को रखिए, सबसे पहले बिहार को रखिए, और आप लोग मध्य प्रदेश उड़ीसा तो जानते ही है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से ही है प्रश्न। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? बीजेपी, अब फुल फॉर्म में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी। इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है ना चुनाव चिन्ह जो है बाबू वो कमल छाप। क्या है? कमल छाप। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना आ सकता है। ठीक है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा जगह है या कौन सा केंद्र है? तो इसका प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है बाबू ये झारखंड में है, जिस जगह का नाम है जादूगोड़ा। क्या है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा ये पड़ता है कहां पे बाबू? झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, ये सब प्रश्न इंपोर्टेंट में आता है 2026 के क्वेश्चन में जो है ना, आप लोग मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको काम आएगा। तो क्वेश्चन बैंक का जो है नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। ठीक है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी जो है सबसे ज्यादा बाबू आपको पता चलता होगा, सुनामी से ही आपको पता चलता होगा कि समुद्र की लहर जो उठती है उसी में जो है ना जब भूकंप उठता आता है तो उसी का जो है ना लहर जब बाहर फैलता है, जो गांव की तरफ शहर की तरफ फैलता है, उसी को सुनामी बोला जाता है। तो कहाँ आती है सुनामी? समुद्र में। कहाँ आता है? समुद्र में। ठीक है, सुनामी कहाँ आता है आपको पता होगा, ये जो है ना समुद्र में आता है। ये आपको सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, ये आपको 18 नंबर प्रश्न जो है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, ये आपको जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम कहा था। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम कहा था। एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम बोला था कि जब तक बिहार का विकास नहीं कीजिएगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसी ने कहा था। ये जो है ना भारत के राष्ट्रपति बने थे 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, ये राष्ट्रपति थे भारत के, जो 2002 में बने और 7 तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, आप लोग यहाँ देखिए 19 नंबर प्रश्न है, इसी क्वेश्चन बैंक से है। आप लोग जो है 2019 के प्रथम पाली में ही पूछा गया, बोलीविया में जनसंघ का प्रमुख कारण क्या था? बोलीविया जो है बाबू उसमें जो है ना क्या था उसका प्रमुख कारण? जो है पानी की में जो है ना कीमत में वृद्धि हो गया था। बोलीविया में जो लोग को मार रहा था, लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, उसका जो है ना क्या कारण था? तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था। पानी की कीमत में वृद्धि। अगर आप लोग को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा और पानी का जो है ना कीमत बढ़ जाए, 1 लीटर पानी आपको 10,000 20,000 में मिले, तो आप लोग लड़ाई करने लगिएगा पानी छीनने के लिए। वही हुआ था, बोलीविया एक जगह है, देश है, ठीक है ना, वहां पे ये हो गया। तो पानी की कीमत के कारण जो जनसंघ हो गया था, लोग के बीच लड़ाई हो गया था। ठीक है,
ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है जो 3-4 के बच्चे को भी याद रहता है, आप लोग को 10th में बताया जा रहा है और बार बार आ रहा है क्वेश्चन बैंक में। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, मयूर है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जानवर बाघ है, ठीक है ना। बिहार का अगर पूछ देगा राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो गोरैया है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत माइनर क्वेश्चन जो रहता है वो कभी कभी बच्चे के दिमाग में नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो वो माइनर क्वेश्चन को भी हम लोग को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सभी को बना करके आना है, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो, पूरा देखना है और 50 का 50 बना के आना, ठीक है। 21 नंबर जो है प्रश्न आप लोग देखिए, क्वेश्चन बैंक से है। संजय गांधी जैविक उद्यान, किसकी बात हो रही है? संजय गांधी जैविक उद्यान, जो एक चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध है। ये किस नगर में स्थित है? ये तो पटना में, ठीक है। अगर पूछा जाए संजय गांधी जैविक क्या है तो वो एक चिड़ियाघर है। वो कहाँ है? तो पटना में है, ठीक है, पटना में है। हमारा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अब देखिए बहुत सारा नारा है, ठीक है ना, ठीक है ना, करो या मरो ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो, सरफरोशी की तमन्ना, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, यानी कि ठीक है ना, जय हिंद का नारा, बहुत सारा है। तो इसमें एक नारा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। ये देखिए बाबू, एक ना एक आपको नारा पूछा जाएगा मैट्रिक के एग्जाम में, सोशल साइंस में। तो ये आप देखिए यहाँ पे है, और कुछ जय हिंद का नारा है, जो ये करो या मारो, ठीक है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना। ये सब चीज आप लोग 2-4 ठो याद कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए फायदा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 22 के बाद आपको 23 नंबर जो है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका एक ट्रिक है, आपको जो है 2000 क्वेश्चन बैंक से ही 2019 में पूछा गया ट्रिक है। तो हम बताए थे कि रेफ है, ठीक है ना। तो एक ऐसा देश है जिसके ऊपर में रेफ आता है, तो जर्मनी, ठीक है। तो इसी देश में जो है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? छापाखाना का, ठीक है ना, छापाखाना का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये सब चीज जर्मनी में हुआ था, आधुनिक छापाखाना का। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटा छोटा माइनर क्वेश्चन है, माइनर को ध्यान में रखना। 24 नंबर प्रश्न जो है उसी क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक मतलब धर्म के बीच, ठीक है। सांप्रदायिक मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है उसमें। तो ये किस पे होता है राजनीतिक? ये जो है किस में होता है? धर्म पर, यानी कि कोई आएगा नेता कहेगा हम जो है ना ये धर्म से है, तुम हमें वोट दो, हम उस धर्म को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो है ना राजनीति क्या होता है? धर्म पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे होती है? धर्म पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, सांप्रदायिक मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच यानी तालमेल ना बने, उसी को सांप्रदायिक राजनीति बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 25 नंबर पर प्रश्न जो है, कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? आपको आ जाएगा चीनी उद्योग, ये कृषि पर आधारित है क्योंकि चीनी जो है गन्ना से बनता है, ठीक है। आपको आ जाएगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है, इसलिए कि सीमेंट कच्चा पदार्थ है जो चूना पत्थर से बनता है। तो क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग, ठीक है। सीमेंट उद्योग, आप देखिए हम चीनी उद्योग ही बोले, कपड़ा उद्योग, बहुत सारा चीज है, ये सब कृषि पर आधारित है, ठीक है। लेकिन सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर कौन? पहाड़ से तोड़कर जो पत्थर लाया जाता है उसी को जो है पीट करके वो चूना पत्थर बनाया जाता है, केमिकल मिला करके, ठीक है ना, सीमेंट बनाया जाता है, कि वो कृषि पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? किसकी रचना है? टोल्स्टॉय। किसकी रचना है? टोल्स्टॉय। टोल्स्टॉय। अब टोल्स्टॉय के बारे में आप लोग जानते होंगे कि टोल्स्टॉय कहाँ के शासक थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो रूसी ये था, रूस का जानने वाला था, रूस का रहने वाला था, ठीक है। चावल कौन सी फसल है? रबी फसल है या खरीफ फसल? चावल कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ
फसल। यहीं पे अगर रहेगा गेहूं कौन सी फसल है, तो रबी फसल। तो आप लोग धान और गेहूं के हिसाब से अब रबी फसल का पता चल जाए और रबी फसल का और खरीफ फसल का पता चल जाए तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं अपने देहात में, गांव में रह करके कि गेहूं कब से कब तक बोया जाता है, तो ये रबी हो गया। धान कब से कब बोया जाता है, ये खरीफ हो गया। इस अनुसार से आप लोग निकाल सकते हैं कि समय के अनुसार खेती होता है। आप लोग के पास यह जो 2019 का क्वेश्चन बैंक से प्रथम पाली में जो पूछा गया है, तो 27 प्रश्न यहाँ तक हम अभी बताए हैं। आप लोग लगातार जुड़े रहिए और आगे प्रश्न लिख करके हम फिर आपको जो 8-10 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन पूछा गया, 39 क्वेश्चन, उसको हम लिख करके फिर से बता रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। तो बच्चों फिर से लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न से है क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, 2019 के ही प्रथम पाली में जो प्रश्न बचा हुआ है उसी को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। जो 28 नंबर प्रश्न है, देखिए सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा जो है आप लोग देखते होंगे जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो उसमें जो है क्या है कि अगर सोलर प्लेट लगा रहेगा तो एक बार चार्ज करने के बाद वो फिर से खत्म होने के बाद फिर आप उसको चार्ज कर सकते हैं धूप में। तो वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है सौर ऊर्जा? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है कौन? सौर ऊर्जा। अगर यहीं पे आ जाएगा कोयला तो वो अनवीकरणीय है, इसलिए कि जो चीज एक बार खत्म होने के बाद दोबारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो अनवीकरणीय है, जिसे आप दोबारा प्राप्त कर सकते। जैसे आप पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, ये एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा आपके पास नहीं मौजूद रहेगा, तो वो अनवीकरणीय हो गया। ठीक है ना? ऐसा चीज है जो आपके पास मौजूद हो जाए दोबारा तो उसको हम नवीकरणीय बोलते हैं, जो सौर ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला का भी प्रकार में आता है। 29 नंबर प्रश्न जो है, WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1995 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1995 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना बाबू? ये इसका जो है ना मुख्यालय जो है कहाँ है बाबू? मुख्यालय मतलब सेंटर जो है जेनेवा में है। कहाँ है बाबू? जेनेवा। जेनेवा में इसका जो है ना स्थान है, यानी कि इसका जो मुख्य केंद्र जो है जेनेवा में है। ठीक है, मुख्यालय बोला जाता है। अगर पूछा जाएगा विश्व व्यापार संगठन का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ज्योग्राफी का प्रश्न। क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कब की गई? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा। जमशेद जी टाटा। ठीक है, अब देखिए ये जो है प्रश्न यहाँ पे और आ जाएगा, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। रूस के सहयोग से, रूस जो देश है उसके सहयोग से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना किया गया था 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है ना बाबू? और इसमें जो है ना लौह इस्पात जो ना पहली भारत की पहली कंपनी जो है यही है। भारत की पहली कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसमें लोहा का जो है ना प्रयोग करके लोहे की चीज बनाई जाती थी। ये भारत की पहली कंपनी थी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें 31 नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ज्योग्राफी का प्रश्न क्या है? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा संसाधन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो आप में व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यावसायिक बैंक, जो संस्थागत वित्त का साधन है कि उससे आप लोन लेकर के या जिस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना, साधन चला सकते हैं, तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ठीक है बाबू? अब देखिए 32 के बाद जो है 33 नंबर प्रश्न जो है क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है बाबू 1952 ईस्वी में हुआ था। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास, किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बाबू? क्वेश्चन बैंक से ही अगला प्रश्न जो है 34 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो किस यात्रा से? डांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? डांडी यात्रा कब हुआ था?
30 ईस्वी में हुआ था। इसी यात्रा से जो है ना सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। 35 नंबर, किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपको हम एक दिन बताए थे पहले वीडियो में क्वेश्चन बैंक में कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? आप लोग बताइए एक बार ध्यान से, नहीं बता पाइएगा तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, द्वितीय क्षेत्र में जो आपको तृतीय क्षेत्र में आएगा सेवा। ठीक है ना, तृतीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आपको आ जाएगा, हम ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन हम फिर बता रहे हैं आपको, उद्योग आ जाएगा। ठीक है ना, उद्योग आ जाएगा। ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र में। अब यहाँ देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्युत। विद्युत जो है, जो बिजली जिसको बोलते हैं, वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि कोयला क्या है? कोयला जो है द्वितीय ऊर्जा। क्या है? द्वितीय ऊर्जा है। कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, गैस हो जाएगा, ये सब क्या है? द्वितीय ऊर्जा, प्राथमिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन विद्युत जो है वो क्या है? प्राथमिक। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। 37 नंबर है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी के समय में मोबाइल। ठीक है, लेकिन हम किताब के अनुसार पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। क्या है बाबू? सार्वजनिक टेलीफोन। आप कहेगा वर्तमान समय में जो है ना संचार मतलब होता है बातचीत करना, उसका जो है ना साधन क्या है? तो मोबाइल फोन है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है क्वेश्चन बैंक से ही 2019 का। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जानवर आप लोग जान रहे हैं, बाघ है। क्या है? बाघ है। 39 नंबर क्या है? 39 नंबर में देखिए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? अंकोरवाट का मंदिर आपको कंबोडिया में मिलेगा। ये सब क्वेश्चन जो रिपीट होकर के आ रहा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? कंबोडिया में, कंबोडिया में है। और 2019 के क्वेश्चन बैंक से जो लास्ट प्रश्न जो है जो पूछा गया है वो है, लेनिन का जन्म कब हुआ था? लेनिन का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। यहीं पे रहता। अगर स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। ठीक है, स्टालिन का जन्म या मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग के सामने में जो है 40 प्रश्न आया है क्वेश्चन बैंक से। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और क्वेश्चन बैंक से 2026 में आप अपना इससे फायदा उठाइएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा सोशल साइंस में। और आप लोग जो है ना इस वीडियो को जो YouTube पे जाएगा, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को।